रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखा था ट्विटर पे कि पराग पारिक फ्लेक्सिकैप पहला एक्टिव फंड है जिसने 1 लाख करोड़ का एएम ओवरऑल अभी तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्रॉस किया है। तो उसके बाद वी थॉट कि इस पर एक थोड़ा सा रिसर्च करके एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं कि इज इट जो फंड्स अच्छे होते हैं उनका एएम बड़ा होता है या वाइस वर्सा, कि अगर बड़ा एएम है तो रिटर्न्स अच्छे नहीं देंगे, या पराग पारिक ऐसा अकेला फंड है जिसका ये इतना ज़्यादा एएम है। तो ये एक छोटा सा उसका ही रिलेटेड एक समरी वीडियो है कि टॉप एएम वाइज कौन से फंड है और उनका कैसा परफॉर्मेंस है अभी, अगर हम अप्रैल तक का जो डेटा है एमएफ इंडस्ट्री का वो देखें तो इन केस ऑफ इक्विटी स्कीम्स ओनली। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति खोपड़े एंड ये वीडियो में हम लोग ये मेनली देखेंगे कि कौन से ऐसे टॉप एएम वाइज फंड्स है इक्विटी स्कीम में बाय द एंड ऑफ अप्रैल 25 एंड एएम वाइज ऑब्वियसली, एंड उसके बाद उनका परफॉर्मेंस कैसे और ओवरऑल क्या ट्रेंड है इसके एएम के इंक्रीज में अगर हम कैटेगरी के साथ हर एक फंड को कंपेयर करें तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल में यही आया था कि ठीक है, अभी पराग पारिक ने तो 1 लाख करोड़ का एएम क्रॉस कर लिया। एएम होता क्या है? एएम बेसिकली असेट अंडर मैनेजमेंट। तो वो जो पर्टिकुलर फंड है या फिर वो जो स्कीम है उसके अंडर कितने अमाउंट जो असेट है वो उसका मार्केट वैल्यू क्या है उसका टोटल होता है एएम। वो एज ऑन दैट डेट होता है, मतलब जैसे अभी अप्रैल की मैं बात करूँ तो अप्रैल एंड 30 अप्रैल 2025 में वो फंड के पास कितना एएम मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट है, बेसिकली कितने फंड्स है उसका मार्केट वैल्यू ओवरऑल होता है ये। तो अगर हम अप्रैल में देखेंगे तो दीज आर टॉप 10 फंड्स एएम वाइज इक्विटी स्कीम में अगर मैं देखूँ तो, एंड इसमें पहले दो तो ईटीएफ है। तो यहाँ पे कुछ जैसे हम टाइप ऑफ फंड्स में देखेंगे तो पहले दो फंड ईटीएफ्स है जो कि पैसिव फंड होता है। पैसिव फंड क्या होता है? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। एक्टिव फंड मतलब मेनली उसमें एक फंड मैनेजर रहेगा जो प्रॉपरली क्या अलोकेशन लेना है, कौन से सेक्टर में लेना है, या फिर लार्ज कैप लेना है, स्मॉल कैप लेना है, कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये सारा फंडामेंटल एनालिसिस एक पूरी टीम होती है उनके पास, उसके साथ करके वो हर मंथ में चर्न आउट करते हैं स्टॉक्स प्रॉपरली। उसको बोलते हैं एक्टिव फंड, जो एक्टिवली मैनेज्ड होता है बाय दीज फंड मैनेजर्स। एंड पैसिव फंड वो होते हैं कि जिसमें कोई पर्टिकुलरली फंड मैनेजर नहीं होता है उसको मैनेज करने का। वहाँ पे एक तो कुछ ऐसे उनके मेथोडोलॉजी होगी जिसके थ्रू डायरेक्टली एक कैलकुलेशन बेस्ड वहाँ पे स्टॉक्स आएंगे, या फिर मोस्टली वो होते हैं इंडेक्स फंड। जैसे अभी ये केस में निफ्टी 50 का एसबीआई का ईटीएफ है, तो मतलब निफ्टी 50 में जो इंडेक्स रहेगा निफ्टी 50 जो है वो ये डायरेक्टली फॉलो करेगा ईटीएफ, एंड उसके हिसाब से ही सारा इन्वेस्टमेंट्स होगा। तो दीज आर लाइक पैसिव फंड्स। तो टॉप 10 में पहले दो तो पैसिव फंड्स ही है। उसके बाद आता है पराग पारिक जिसका 98,541 करोड़ के आसपास का एएम है। ये बाय द एंड ऑफ अप्रैल है, तो ऑब्वियसली मई में आने तक इनका 1 लाख क्रॉस हो चुका रहेगा। तो ये एक्टिव फंड है। देन फोर्थ आता है एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। फिर एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप भी है 74,000। फिर उसके बाद में नीचे देखूँ तो स्मॉल कैप फंड भी एक दिख रहा है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, जिसके पास 58,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे एएम है। एंड देन एसबीआई का ब्लू चिप भी है, उसका भी एक लार्ज कैप कैटेगरी है, एंड वैल्यू फंड भी है। तो ओवरऑल अगर मैं टॉप 10 में मैं देखूँ तो सारे कैटेगरी के फंड्स ऑलमोस्ट आ रहे हैं यहाँ पे। दो मेजरली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के दो फंड आ रहे हैं, तो ये भी एक दिखता है कि ये फंड्स में ज़्यादातर एक बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट तो है ही इन्वेस्टर्स का। अगर मैं अभी ठीक है ये देख लिया मैंने कि टॉप 10 कौन से है, बट इज इट कैटेगरी से ये लोगों का ग्रोथ ज़्यादा हुआ है ये फंड का या नहीं? अगर हम वो उसका कंपैरिजन करेंगे तो लेफ्ट साइड में ये जो 3 कॉलम है ये बेसिकली फंड के ग्रोथ के रिलेटेड है। ये वाला ग्रोथ का जो परसेंटेज है कि एज पर अप्रैल 24 में फंड का एएम कितना था और वो कितने से ग्रो होकर अप्रैल 25 में कितना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगी, और ये कैटेगरी का ग्रोथ है जो लास्ट के 3 कॉलम है। बेसिकली ये पीछे जो कैटेगरीज बताई है, जैसे अभी एसबीआई दोनों जो ईटीएफ है वो लार्ज कैप आता है, लार्ज कैप में ईटीएफ एक सब कैटेगरी है, तो लार्ज कैप कैटेगरी इनको होगी वहाँ पे एप्लीकेबल। तो ये सब डेटा है यहाँ पे। अगर मैं देखूँ तो एसबीआई के जो ईटीएफ्स है, मतलब जो पैसिव फंड है, उनके केस में 9 to 3% का इंक्रीज हुआ है ओवर द ईयर एएम में, एंड ओवरऑल कैटेगरी 17% बढ़ी है। तो कुछ खास इंक्रीज नहीं, क्योंकि पैसिव फंड है तो वैसे भी ज़्यादा वहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा अगर मैं इंडेक्स में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट करूँ तो।
पराग पारिक का जबकि 54% से एयूएम ग्रोथ हुआ है, वो कैटेगरी 25% से हुई है। और फ्लेक्सी कैप में मैं और एक देखूँ तो एचडीएफसी का है फ्लेक्सी कैप, वो जो 40% से ग्रो हुआ है सेम कैटेगरी में। तो ओवरऑल ये दोनों फंड्स टॉप 10 में तो है, जिसका रीज़न ये भी है कि मेजरली एयूएम यहाँ पे बहुत ग्रो हुआ है सिंस लास्ट 1 ईयर। एंड देन यहाँ पे मिड कैप अपॉर्चुनिटी है जो 18% से ग्रो हुआ है, कैटेगरी 21%, मतलब नियर टू 21% मिड कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप अगर देखूँ निप्पॉन का जो यहाँ पे 7th नंबर पे है, तो वो 15% से ग्रो हुआ है, कैटेगरी भी उतनी सी ग्रो हुई है, तो एज पर एट पार है कैटेगरी के। जबकि ये ब्लू चिप फंड जो है वो 24% से हुआ है आईसीआईसीआई का, एसबीआई का ब्लू चिप 12% से हुआ है एंड कैटेगरी 17% है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई के ब्लू चिप फंड में ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है एज कम्पेयर टू एसबीआई, ये यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल, ये तो बात हो गई चलो कि फंड ही इतना बड़ा है, बट इंडस्ट्री यहाँ पे ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कितने इन्फ्लोज आए। तो अगर ये ग्राफ में हम देखेंगे जो एएम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, वो ही ओवर द ईयर 21% से ग्रो हुआ है, क्योंकि बहुत सारी एम्फी की भी बहुत सारा अभी लाइक एक बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर्स में एक अवेयरनेस आ चुका है कि म्यूचुअल फंड सही है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारा इन्फ्लोज यहाँ पे आ रहा है। हम ये भी सुनते हैं कि एसआईपी के हर बार की तरह इस बार हाईएस्ट इन्फ्लोज आए हैं, तो उसके ही चलते जो ओवरऑल म्यूचुअल फंड का एयूएम है वही पिछले साल में 21% से ग्रो हुआ है। तो ये भी एक हमने ये सारा कैलकुलेशन देखते टाइम देखना चाहिए कि इंडस्ट्री कितने से ग्रो हुई है, तो वो नंबर है 21%। बट इज इट लाइक ये रिसेंट में ही ग्रोथ आया है या इसके पहले भी ये ग्रोथ वैसे ही कंटिन्यू था? तो इसके लिए यहाँ पे एक एमएफ इंडस्ट्री का ट्रेंड ही दिखाया है ये ग्राफ में। मेनली जो अप्रैल 21 के बाद एक सर्ज आया है ओवरऑल इंडस्ट्री में, जैसे यहाँ पे उनका एयूएम अगर मैं अप्रैल 21 में देखूँ, क्योंकि कोविड के बाद ही बहुत ज़्यादा मार्केट बढ़ा है तो वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसे अभी यहाँ पे अप्रैल 21 में 32.43 लाख करोड़ का एयूएम था ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, जो अगर मैं अप्रैल 25 में देखूँ तो 69.5 लाख करोड़ का एयूएम हो चुका है। अगर मैं कैगर बेसिस पे देखूँ तो यही 20% का ग्रोथ है। तो मेजरली एक तो ये एयूएम बढ़ने के रीज़न ये भी है कि फंड फ्लोज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री में भी बढ़ रहा है, प्लस वो कैटेगरी में भी बढ़ रहा है हर एक। अगर हम देखेंगे तो एक्टिव फंड्स जो हमने देखे थे, मतलब ये जो पिछली स्लाइड में अगर यहाँ पे देखूँ, ये जो टॉप 10 है इसमें से पैसिव फंड्स में तो ठीक है, पहले से ही वो भी ट्रेंड दिखाऊंगी आगे कि पहले भी ये थे या नहीं पॉपुलर ये ओवरऑल इक्विटी स्कीम्स में। बट अगर यहाँ पे एक्टिव फंड्स देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे एक्टिवली चर्निंग हो रहा है, कोई फंड मैनेजर वहाँ पे मैनेज कर रहा है मनी, एंड दैट्स वाई दे हैव ब्रांड फेथ, और उनका जो इन्वेस्टिंग का भी फिलोसॉफी है वो लोगों को पसंद आ रही है। तो फिर अगर एक्टिव फंड्स में देखें तो एक्टिव फंड्स में ओवर द ईयर कितना ग्रोथ आया, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 20% से तो ओवरऑल चलो इंडस्ट्री ही बढ़ी है कैगर लेवल पे। बट अगर मैं ये एक्टिव फंड्स में भी देखूँ, जैसे पराग पारिक का भी कैगर है 81% फ्रॉम अप्रैल 21 टू 25। देन एचडीएफसी का 29 है मिड कैप अपॉर्चुनिटी का, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप का 34%, आईसीआईसीआई ब्लू चिप जो था उसका 27 है, निप्पॉन इंडिया का भी यहाँ पे अच्छा खासा स्मॉल कैप का 45% का कैगर है, एसबीआई ब्लू चिप का भी 18% है, और जो वैल्यू डिस्कवरी है उसका भी 30% है। तो इनके पास फ्लोज तो आ ही रहे हैं, बट ओवरऑल इंडस्ट्री में भी 20% का ग्रोथ है। तो जो फंड 20% से ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा ट्रैक्शन है ओवरऑल इन्फ्लोज के तरफ से फंड्स का। अगेन जैसे मैंने बोला एक ट्रेंड अगर हम देखेंगे कि अप्रैल 25 में कौन से टॉप 10 थे, तो ये सारे टॉप 10 है, इसमें एक्टिव पैसिव दोनों है। एंड अप्रैल 21 में कौन से टॉप 10 थे, तो ये वाले टॉप 10 फंड्स है, और उनका एयूएम कितना था। तो जैसे अभी मैंने कहा कि ये पहले से ही एसबीआई के जो ईटीएफ्स है वो पहले भी टॉप 10 में ही थे, उनका पहले से ही एयूएम बहुत ज़्यादा है, तो मतलब वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दे आर नॉट रिसेंटली पॉपुलराइज्ड। बट अगर पराग पारिक देखूँ तो यहाँ पे वो फंड था ही नहीं, क्योंकि तभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। तो ये बोल सकते हैं कि फंड में रिसेंटली बहुत अट्रैक्शन आया 4 साल में, क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस, हम आगे रिटर्न्स भी देखेंगे उसके कैसे परफॉर्म किया। देन सेकंड, इनका जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक फंडा है वो भी बहुत अच्छा लगता है इन्वेस्टर्स को, एंड ब्रांड अवेयरनेस जो है इनके फंड मैनेजर्स की, प्लस यूएस इक्विटी में भी इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया था विच वॉज अ गुड मूव फॉर देम। तो वहाँ से भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस और एक बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन आया है फंड में, तो यहाँ पे इसलिए ये फंड ने एंट्री मारी।
जबकि यहाँ पे कोटक फ्लेक्सी कैप था पहले अप्रैल 21 में थर्ड पोजीशन के, वो भी है ही नहीं टॉप 10 में, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारिक आया, एचडीएफसी आया। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी पहले भी था, वो अभी भी है। देन एक्सिस का ब्लू चिप पहले था बट अभी वो नहीं है। अभी आईसीआईसीआई का है जो अभी भी है, पहले भी था और अभी भी है। एसबीआई ब्लू चिप भी टॉप 10 में है। देन उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यूटीआई का जो ईटीएफ है पैसिव फंड, वो भी है कंटिन्यूसली। तो दीज आर लाइक वी कैन से कॉमन फंड्स जो पहले भी थे अभी भी है। निप्पॉन का स्मॉल कैप भी एक रिसेंट एंट्री है, पराग पारिक रिसेंट एंट्री, क्योंकि स्मॉल कैप में भी रिसेंटली बहुत रैली आया है आफ्टर कोविड। तो ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे निप्पॉन का स्मॉल कैप में अच्छा खासा एक टॉप 10 में आया है ये फंड। उसके बाद ईएलएसएस जो थी वो कैटेगरी टॉप 10 में थी पहले, एक्सिस ईएलएसएस था यहाँ पे। तो ये निकलने का रीज़न तो हम सबको ही पता है, जो एग्जम्पशन आया है नया स्कीम में उसमें एटीसी का कुछ रिलेवेंस रहा ही नहीं है, क्योंकि अब आपकी सैलरी ओवरऑल एग्जम्प्ट है, तो वो हिसाब से यहाँ से अट्रैक्शन कम हो गया है जो ईएलएसएस कैटेगरी है ओवरऑल उससे। तो इसके ही चलते ये फंड नहीं है। प्लस मिराई का भी जो लार्ज कैप है वो पहले टॉप 10 में था, बट अभी कंसिडरिंग परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा इसका हो गया है, परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा कम हो गया है, तो उसकी वजह से ये भी टॉप 10 से निकल चुका है। तो इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ नई एंट्रीज तो टॉप 10 में है, पराग पारिक और निप्पॉन स्मॉल कैप जैसी, बट यहाँ पे एक कैटेगरी का भी प्ले आउट हो, जैसे स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा चला है अभी पोस्ट कोविड, तो उसके चक्कर में ही निप्पॉन का जो स्मॉल कैप है वो यहाँ पे अगेन टॉप 10 में आया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू नोटिस इन दिस। इसके बाद आता है कि परफॉर्मेंस। ठीक है, अभी ये देख लिया कि ये टॉप 10 में है फंड्स। पराग पारिक इज एक्चुअली एक्टिव फंड जो अभी 1 लाख क्रॉस किया है। अगर हम मई में भी अपडेटेड नंबर्स देखेंगे, अभी मई के आएंगे नेक्स्ट मंथ में, तो वहाँ पे डेफिनेटली वो क्रॉस किया रहेगा वो फंड ने एयूएम का 1 लाख करोड़ का। तो परफॉर्मेंस भी अच्छा है क्या? तो अगर यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ जो एक्टिव फंड्स है अभी के टॉप 10 में अप्रैल 25 में, उसका एज कम्पेयर टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस कैसा है, तो अगर 3 ईयर के नंबर्स में पराग पारिक के देखूँ तो 23% रिटर्न है। ये रिटर्न एब्सोल्यूट टर्म्स में लिए है कल की डेट तक, मतलब 14 मई तक, तो 3% का इन्होंने रिटर्न दिया है। एज कम्पेयर टू बेंचमार्क जो है उसने 20% दिया है, बीट किया है बेंचमार्क को। अगेन 5 ईयर्स में भी बीट कर रहा है 28% एज कम्पेयर टू 26%। देन नेक्स्ट अगर मैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो ये फंड ने भी 5 ईयर्स में नियर टू बेंचमार्क रिटर्न दिया है, बट 3 ईयर्स में इसने भी बीट किया है थोड़ा सा। आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप भी देखूँ तो अगेन 3 ईयर्स में बीट ही किया है। 5 ईयर्स में इधर भी 26% दिया है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क 23%, तो अगेन इसमें भी बीट किया है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने भी यहाँ पे 27% की रिटर्न दिया है एज कम्पेयर टू 20% जो कैटेगरी ने दिया है। 32% दिया है 5 ईयर में एज कम्पेयर टू 26%। देन अगर आईसीआईसीआई का जो वैल्यू डिस्कवरी फंड है उसने भी 24% दिया एज कम्पेयर टू 20%। 31% दिया है 5 ईयर्स में एज कम्पेयर टू 26%। एचडीएफसी का ब्लू चिप जो है वो नियर टू बेंचमार्क ही है दोनों साइड में। एंड निप्पॉन का अगर स्मॉल कैप देखूँ तो वो भी 28% रिटर्न दिया है एज कम्पेयर टू 25, और 5 ईयर में 40% रिटर्न दिया है एज कम्पेयर टू 37% जो बेंचमार्क ने दिया है। तो वेदर दीज आर फंड्स गिविंग रिटर्न्स, येस डेफिनेटली दे आर एबल टू बीट द बेंचमार्क। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा एयूएम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फंड परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। फंड्स जो एक्टिवली मैनेज फंड्स है वो तो बीट कर रहे हैं बेंचमार्क को, अगर हम ये इस केस में देखेंगे 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न के केस में। तो क्या कंक्लूजन है ये सबका ओवरऑल? पराग पारिक ने 1 लाख करोड़ क्रॉस किया है इन केस ऑफ एक्टिव फंड्स, येस डेफिनेटली। अगर हम बाय द एंड ऑफ अप्रैल भी देखेंगे तो पहले टॉप 2 तो ETFs थे, राइट, दे आर पैसिव फंड्स, तो उसमें ज़्यादा सेंस नहीं बनता, हमको एक्टिव फंड्स ही देखने चाहिए, क्योंकि एक्टिव फंड्स में एक्टिवली चर्निंग होता है स्टॉक्स का। तो पराग पारिक इज़ द फर्स्ट फंड जो जिसने क्रॉस किया है। एयूएम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है ये फंड के केस में पर्टिकुलरली, बट उसके साथ ही अगर हम मार्केट भी देखेंगे तो मार्केट भी 20% कैगर से ग्रो हुआ है अप्रैल 21 टू 25 में। एंड जो मिथ एक बोल सकते कि बहुत लोगों को लगता है कि एयूएम बहुत ज़्यादा है तो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो अगर हम ये रिटर्न्स भी देखेंगे जो ये स्लाइड में रिटर्न्स दिखाए थे, तो ये रिटर्न्स ही बोल रहे हैं कि ये सारे फंड्स बीट कर पा रहे हैं बेंचमार्क को, इंक्लूडिंग पराग पारिक। तो वो भी हम एक मिथ बोल सकते कि वो सच नहीं है। अगर एयूएम बहुत ज़्यादा है तो भी फंड आर एबल टू बीट द
बेंचमार्क। तो अगर आप भी कोई म्यूचुअल फंड रिव्यू कर रहे हो तो एट द टाइम आप लोग भी ये देखना कि वो फंड के पास कितना ईएम है, उसमें ग्रोथ कितना हो रहा है। अगर कंसिस्टेंटली ईएम उसमें ग्रो हो रहा है तो उसका मतलब एक तो बहुत ज़्यादा वो जो थीम बेस्ड है वो फंड, जैसे अभी हमने देखा निप्पॉन स्मॉल कैप पहले टॉप 10 में नहीं था बट अभी आ चुका है, क्योंकि स्मॉल कैप का थीम भी वहाँ पे एक प्ले आउट हो रहा है रिसेंटली, तो वो थीम अच्छे से चल रही है। देन सेकेंडली ऑफ कोर्स बाकी पैरामीटर्स देखना भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस रेशियो क्या है या फिर फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखने इंपॉर्टेंट है। बट एएम ग्रोथ इज द फर्स्ट पॉइंट आई थिंक जो हम सब ने देखना चाहिए। एंड येस, पराग पारिक इज द फर्स्ट वन जिसने जो एक्टिव फंड है जिसने 1 लाख करोड़ का ईएम यहाँ पे क्रॉस किया है। तो आई होप आपको ये छोटा सा एक इंटरेस्टिंग एमएफ रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।